हेलो एवरीवन। मुझे आपको न्यूरल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन पढ़ाना है इस वीडियो के साथ। ठीक है। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ाएंगे। पहला है ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। दो पार्ट है, सीएनएस और पीएनएस। सीएनएस सीएनएस में दो पार्ट, ब्रेन होता है और स्पाइनल कॉर्ड होती है। और पीएनएस में एएनएस होता है और एसएनएस होता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। और दूसरा एसएनएस मतलब सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। अब एएनएस में दो पार्ट है, पैरासिम्पैथेटिक मतलब ब्रेस्ट और डाइजेस्ट फेज, और सिंपैथेटिक में फाइट, फियर और फ्लाइट फेज। एसएनएस मतलब जो नर्वस सिस्टम है वो कनेक्ट होगा स्केलेटल मसल के साथ बॉडी के। ठीक है। नेक्स्ट है न्यूरल इम्पल्स एंड कंडक्शन। ठीक है। इसमें क्या है कि कैसे न्यूरल कंडक्शन होता है इस बारे में बताया गया है। जैसे कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, कितना होता है, -50 होता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो सिग्नल नहीं होता है उस टाइम पे, आउटसाइड पॉजिटिव हो रहता है और इनसाइड नेगेटिव होता है। ठीक है। उसके बाद आता है डीपोलराइजिंग फेज। डीपोलराइजिंग फेज में क्या होता है कि सिग्नल आ जाते हैं, आउटसाइड नेगेटिव होता है और इनसाइड पॉजिटिव। इसमें सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल जो है वो ओपन हो जाता है छोटे टाइम के लिए और सोडियम अंदर आ जाता है, और +30 मिली वोल्ट होता है। ठीक है। फिर आता है रीपोलराइजेशन। ठीक है। इसमें क्या होता है, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल क्लोज्ड हो जाते हैं और पोटेशियम खुल जाते हैं, और -70 मिली वोल्ट होता है। इसमें लिखा नहीं है ढंग से, पर -70 मिली वोल्ट होता है रीपोलराइज में। हाइपर पोलराइजेशन में क्या होता है कि मेम्ब्रेन -90 हो जाती है। ठीक है। ये रहा हाइपर पोलराइजेशन में -70, और मोर के पॉजिटिव एग्जिट हो जाता है बाहर की तरफ। ठीक है। उसके बाद आता है, एक मिनट, फिर आता है ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन के बारे में बनाया हुआ है कि ये एक्टोडर्मल है। ठीक है। प्रोटेक्शन है क्रेनियम की मतलब ब्रेन बॉक्स की। फिर आता है मेनिंजेस मतलब कनेक्टिव टिश्यू। इसके 3 कवरिंग है, ड्यूरामेटर, एक्रोनॉइड्स और पैरामेटर। ड्यूरामेटर डेंस इनरेगुलर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनता है, स्ट्रेंथ और रिजिडिटी देता है। एक्रोनॉइड्स क्या होते हैं, हाईली वेस्कुलर होते हैं, ब्लड वेसल्स होती है इसके पास। और पायामेटर डेलिकेट कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है। ब्रेन के 3 पार्ट, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। ठीक है। ठीक है। फोर ब्रेन में सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, लिम्बिक सिस्टम आता है। हिंड ब्रेन में सेरेब्रम, पोन्स और मेड्यूला आता है। ठीक है। अब हर चीज़ का पार्ट दिया हुआ है, मैंने वीडियो बना रखी है, आप वो देख सकते हैं इनके लिए। ठीक है। मैं आपको थोड़ा इंपॉर्टेंट बता देती हूँ। ठीक है। हाइपोथैलेमस क्या होता है, कनेक्टिव, एक एनाटॉमिकली कनेक्शन होता है बिटवीन नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के बीच में। न्यूरल सेंटर का काम क्या होता है, ऑस्मो रेगुलेशन करना, थर्मो रेगुलेशन करना, सेल्टिलिटी सेंटर मतलब हंगर सेंटर, सेक्सुअल सेंटर और थ्रस्ट कंट्रोल करना। ठीक है। सेरेब्रम का काम क्या है कि 2 सेरेब्रल हेमिस्फेयर होते हैं, आउटर ब्रेन जो ग्रे मैटर होता है जिसमें अनमाइलिनेटेड शीट होती है, न्यूरॉन्स होते हैं, और इनर में वाइट मैटर होता है मतलब माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं। फिर आता है अमेंगेडेला मतलब आलमंड शेप ग्लैंड होता है, एंगर और रेज को कंट्रोल करता है। मिड ब्रेन में 4 लोब्स होती हैं, एच एच डोर्सल लोब्स होते, 4 डोर्सल लोब्स होते हैं। मिड ब्रेन प्लस हिंड ब्रेन, जैसे सुनना, मिड ब्रेन प्लस हिंड ब्रेन माइनस सेरेब्रम को हम ब्रेन स्टेम कहते हैं। ठीक है। सेरेबेलम मेंटेन करता है बॉडी बैलेंस को और पोस्चर को, और पोन्स स्विच ऑफ सेंटर है मतलब न्यूमोटॉक्सिक सेंटर जो ब्रीथ को अल्टर करता है। मेड्यूला गैस्ट्रिक रिलैक्स है, कार्डियोवेस्कुलर रिफ्लेक्स है, रेस्पिरेटरी रिफ्लेक्स है।